Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to start a community unit first for 5th semester students. ये जो नोट्स हैं ये कंसाइज नोट्स मैंने बनाए हुए हैं विज़न पब्लिकेशन से, जिनके राइटर हैं मोनिका शर्मा। जैसे मैंने बुक आपको बता दी है कि बुक्स आपको कौन कौन सी प्रेफर करनी है। ओके, सो ये कंसाइज नोट है, ये एग्जामिनेशन बेस्ड नोट है और इसमें आप इसे पढ़ सकते हो। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डिटेल में पढ़ना है तो आपको बुक प्रेफर करनी पड़ेगी। ओके, बाकी मैं कोशिश करूँगी सब आपको इसमें बता दूँ जिससे आपको और प्रॉब्लम ना हो, आप इजी है एग्ज़ाम में लिख सकें। ओके, सो फर्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ओके, सो हमारा फर्स्ट डेफिनेशन आता है कम्युनिटी। व्हाट इज़ कम्युनिटी? Community is defined as a group of people who live together in a geographical area, sharing common belief, interest, need and organization. कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी को हम डिफ़ाइन करते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रहने लगते हैं और रहने के साथ साथ वो अपने बिलीफ, अपने इंटरेस्ट, अपनी नीड्स और अपनी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जब वो एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं तो वो क्या बन जाती है? वो कम्युनिटी बन जाती है। एक सोसाइटी होती है, एक सोसाइटी में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। ठीक है, तो वो अपने अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं और जब वो काफ़ी दिनों तक रहने लगते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ के लोग इतने फैमिलियर हो जाते हैं वो एक दूसरी कल्चर को भी सेलिब्रेट करने लगते हैं। ओके, तो जैसे हमारी सोसाइटी होती है वैसे ही हमारी कम्युनिटी है। कम्युनिटी भी किससे बनती है? कम्युनिटी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल से कम्युनिटी बनती है जहाँ पर लोग रहते हैं। ओके, देन हमारा आता है पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ क्या होता है? पब्लिक हेल्थ इज अ साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ पीपल। पब्लिक हेल्थ क्या होती है? पब्लिक हेल्थ भी एक साइंस है जो किस पर फोकस करती है? पीपल्स की हेल्थ को इम्प्रूव करने पे, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने पे और उनको डिसीज़ से बचाने पे। ओके, द मेन फोकस ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ टू प्रोवाइड हेल्थ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़। पब्लिक हेल्थ का मेन फोकस क्या होता है? पब्लिक हेल्थ का मेन फोकस होता है कि जो पब्लिक की हेल्थ है उनको हम अच्छा रख सकें, उनको जो डिसीज़ होने वाली है उससे उनको प्रिवेंट कर सकें और जो डिसीज़ के बारे में उनको हम पहले ही बता दें जिसकी वजह से वो डिसीज़ होने से अपने आप को बचा सकें। ओके, एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज़ इट इंक्लूड हाइजीन, एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज़ प्रिवेंशन। तो इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले हम उनको हाइजीन से प्रिवेंट करवाएंगे, हाइजीन के बाद हम एपिडेमियोलॉजी का पता करेंगे, उसके बाद हम डिसीज़ को प्रिवेंट कराएंगे। अब हाइजीन मतलब हाइजीन हमारा आ जाता है हमारे इन्वायरमेंट जहाँ वो रह रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए, उनकी जो पर्सनल हाइजीन है वो मेंटेन करके रखनी चाहिए जिसकी वजह से उनको डिसीज़ ना हो। एंड एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एपिडेमियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पता कर सकते हैं कि वो डिसीज़ कैसे, कब, कहाँ से कब आई है और क्या उसका कॉज है, क्या उसका रिस्क फैक्टर, इससे हम पता करते हैं और क्या करते हैं, उससे डिसीज़ को हम प्रिवेंट करते हैं। एंड डिसीज़ प्रिवेंशन, डिसीज़ प्रिवेंशन में डिसीज़ से प्रिवेंट करना। किसी को डिसीज़ हो गई है तो हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, उनके बाद उनका अर्ली प्रिवेंशन। ठीक है, तो ये हमारा होता है पब्लिक हेल्थ। ये हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन है जो अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने दी थी 1986 में। ओके, तो हम देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती क्या है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रमोट एंड प्रिजर्व द हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन बाय इंटीग्रेटिंग नॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन फोकस क्या होता है? प्रमोट करना एंड प्रिजर्व करना हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन है उनकी हेल्थ को हम प्रमोट करेंगे, प्रिवेंट करेंगे और क्या करेंगे, उनकी हेल्थ को हम बचाएंगे। कैसे? बाय इंटीग्रेटिंग नॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पब्लिक हेल्थ। मतलब जो भी डिफरेंट हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं जिसकी वजह से हम सबको कंक्लूड करते हैं, कोलेबोरेट करते हैं सबके साथ में, जितनी जितनी डिफरेंट हेल्थ केयर सर्विसेज होती हैं सबके साथ हम मिलते हैं, काम करते हैं, जिसकी वजह से किसी एक पेशेंट को एक कम्प्रहेंसिव केयर प्रोवाइड की जा सके। और ये जो प्रैक्टिस होती है ये क्या होती है? ये लिमिटेड नहीं होती एज ग्रुप के लिए, ये क्या होती है? कंटिन्यूअस होती है, नॉट एपिसोडिक। एंड द डोमिनेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द पॉपुलेशन एज अ होल। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जितनी भी पॉपुलेशन है हमें हर एक पॉपुलेशन में फोकस करना है, हर एक पॉपुलेशन की हेल्थ को हमें इम्प्रूव करना है, प्रमोट करना है, उनको डिसीज़ से प्रिवेंट करना है। ओके, फोकस ऑन इंडिविजुअल्स, फैमिली, ग्रुप, कम्युनिटी। किस पर फोकस करती है? इंडिविजुअल्स पे, फैमिलीज़ पे, ग्रुप्स पे, कम्युनिटी पे, यूटिलाइजिंग हेल्थ प्रमोशन,
utilizing health promotion, health maintenance, health education and management, coordination and continuity of care for meeting people population needs। मतलब जो भी पॉपुलेशन की नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनको हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, डिसीज़ प्रिवेंशन उनको उनको हम देंगे, उनकी फैमिलीज़ को हेल्थ एजुकेशन देंगे, जिसकी वजह से उस डिसीज़ से वो अच्छे से अच्छे रिकवरी हो सके और वो जल्दी क्या कर सकें, सही हो सके। तो ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन है, डेफिनेशन मस्ट है, एग्ज़ाम में आती है एज़ इट इज़, आपको ये याद करनी है। ओके, एज़ इट इज़ आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। देन हमारा आता है पब्लिक हेल्थ इन इंडिया एंड इट्स इवोल्यूशन। इसका क्या मतलब है, ये एग्ज़ाम में पूछते नहीं है बट आपको कुछ इसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको क्या करने पड़ेंगे, रखने पड़ेंगे अपने माइंड में। ओके, बुक्स में बहुत सारा था बट मैंने उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ डाले हुए हैं, जिसमें आपको एक रफली आइडिया मिल जाएगा हिस्टोरिकल व्यू कैसा था पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड, और हमारा ब्रिटिश पीरियड में कैसा हुआ था, एंड देन हमारा जो ब्रिटिश पीरियड है उसके टाइम कैसे डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, तो ये आपको इसमें क्या रखने पड़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है माइंड में रखने पड़ेंगे, बट एग्जाम में नहीं आता है। ओके, एग्जाम में क्या आता है वो मैं आपको बता दूंगी। सो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोरिकल व्यू ऑफ पब्लिक हेल्थ। हिस्टोरिकल व्यू ऑफ पब्लिक हेल्थ स्टार्ट इन इंडिया इन प्री वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड बिफोर 1500 BC। 1500 BC के पहले जो प्री वैदिक पीरियड था, जो पोस्ट वैदिक पीरियड था, उसमें हिस्टोरिकल व्यू जो है पब्लिक हेल्थ का स्टार्ट हुआ था, जिसमें क्या थे, आचार्य वेदा गिवन ऑल द नॉलेज अबाउट पर्सनल हाइजीन एंड प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस। जिसमें आचार्य वेदा ने क्या किया था, जो आचार्य वेद थे या वेद, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नॉलेज दी थी अबाउट पर्सनल हाइजीन के बारे में, और प्रिवेंशन ऑफ सिकनेस, और बीमारी से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले नॉलेज दी थी, विच लेटर ऑन डेवलप इन द फॉर्म ऑफ आयुर्वेदा। जो बाद में वो किसके फॉर्म में डेवलप हुआ, आयुर्वेदा के फॉर्म में। आयुर्वेदा इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच ऑफ हेल्थ। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है, आयुर्वेदा जो है वो हमारी हेल्थ के बारे में फिजिकल, मेंटली, सोशली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर एक तरीके से इंडिविजुअल कैसे वेलबींग रह सकता है, कैसे अच्छा रह सकता है, उसके बारे में आयुर्वेदा ने बताया हुआ था। आयुर्वेदा हम लोग अभी भी पढ़ते हैं। ओके, देन हमारा आता है द इंडस वैली सिविलाइजेशन ड्यूरिंग क्रिश्चियन एरा सो द प्रेजेंस ऑफ प्लांट सिटीज एंड हाउस विथ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, पब्लिक कन्वीनियंस एंड पब्लिक बाथ एट्सेट्रा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम क्या हुआ था, उसने किस पर फोकस किया था, ड्रेनेज सिस्टम पे, पब्लिक कन्वीनियंस जो ड्रेनेज सिस्टम था उस पर फोकस किया था, पब्लिक हेल्थ पे, पब्लिक बाथ पे, उस पर फोकस किया था। ओके, सिक्स और क्या बोला गया था, उसमें बोला गया था सिक वाज ट्रीटेड इन होम एंड हॉस्पिटल, डॉक्टर्स वाज अपॉइंटेड। जो सिक है, जो बीमार है, उनको हम होम में ट्रीट करेंगे, घर में उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर वर अपॉइंटेड, डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया। वन डॉक्टर अपॉइंटेड फॉर 10 विलेज, जो एक डॉक्टर था वो 10 विलेज के लिए अपॉइंट किया गया। ओके, 10 गाँव के लिए एक डॉक्टर। ओके, स्टार्ट ऐसे हुआ, धीमे धीमे कैसे स्टार्ट हुआ वो हम जो है इसमें पढ़ेंगे। देन मोनास्टिक यूनिवर्सिटी वाज ओपन फॉर ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर्स। जब सबसे पहले स्टार्ट हुआ कि जो 10 विलेज हैं वो 10 विलेज को कौन देखेगा, एक डॉक्टर देखेगा। उसके बाद धीमे धीमे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। ओके, देन 700 से 1850 BC में क्या हुआ, द बुद्धिज्म सॉ अ डाउनफॉल, प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ डोमिनेट विद राइज इन मुगल एम्पर। मतलब जो बुद्धिज्म का जो एक पीरियड आया था उसमें फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिला कि जो मेडिसिन है, जो मेडिकल है, उस पर फोकस नहीं किया गया इतना। बट जैसे ही मुगल एम्पर आए, ठीक है, जितने भी मुगल्स आए उन्होंने फिर से डोमिनेट किया पब्लिक हेल्थ को और मेडिसिन को, ठीक है, इस फील्ड में। ओके, तो देन फिर क्या हुआ, फिर हमारा आया ब्रिटिश पीरियड। इन द इरा ऑफ ब्रिटिश पीरियड 1757 इस्टेब्लिश मिलिट्री सर्विसेज, यहाँ पर मिलिट्री सर्विस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। देन 1859 में क्या हुआ, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया हैज़ टेकन द क्राउन। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोर्बिडिटी एंड लॉस इंक्रीज मोर्टेलिटी, यहाँ पर मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को भी देखा गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, क्योंकि 1896 में क्या हुआ, एक प्लेग आउटब्रेक हुआ था, दैट हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड सजेशन द एपिडेमिक डिजीज़। देन प्लेग होने के बाद क्या हुआ, बहुत सारी मोर्टेलिटी देखी गई, बहुत सारी मोर्बिडिटी देखी गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर 1909 में कुछ डेवलपमेंट्स हुए। फिर वहाँ पर क्या बनाया गया, अ सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो इस्टेब्लिश इन कसौली। कसौली में मलेरिया ब्यूरो इस्टेब्लिश किया गया। फिर 1937 में
सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ हेल्थ वाज कंस्टिट्यूटेड। देन 1939 में मद्रास पब्लिक हेल्थ एक्ट पास दिस ईयर। द फर्स्ट रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर was established in सिंगौर इन कोलकाता विथ सपोर्ट ऑफ रॉकफेलर फाउंडेशन। ठीक है। देन जो हमारा फर्स्ट रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर था वो 1939 में मद्रास में सिंगौर में कोलकाता में क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। ओके। देन 1940 में ड्रग कंट्रोल एक्ट पास्ड हुआ टू कंट्रोल द स्टैंडर्ड। देन क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। सो यहाँ पर हमारा 1909 में क्या हुआ, लेडी कुर्जन टेक इफेक्ट टू ट्रेन दाइज फॉर हैंडलिंग द चाइल्ड बर्थ कंडीशन इन गुड वे। मतलब जो इसमें आप अभी पढ़ोगे, दाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चाइल्ड बर्थ में। ओके। जो दाइज होती हैं वो अपॉइंट की जाती हैं, वो क्या कराती है, वो ही सारी डिलीवरी कराती हैं, और जो भी मदर का जो भी ट्रीटमेंट होता है वो सारा उस पर जो फर्स्ट जो प्राइमरी होता है वो क्या करते हैं, वो दाइज करती हैं। वो आप अभी जो कम्युनिटी में और चैप्टर्स है उसमें पढ़ोगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि 1909 में जो लेडी क्रिश्चन थे उन्होंने किस पर फोकस किया, उन्होंने फोकस किया कि जो दाइज हैं जो चाइल्ड बर्थ करा रही उनको हम ट्रेंड करेंगे। ओके। इन दिस ईयर देन फिर क्या हुआ, 1919 में फर्दर effects were done by Lady Callum for to improve child birth condition। then 1919 में क्या हुआ, चाइल्ड बर्थ कंडीशन पर फोकस किया गया। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करके आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। देखो, सबसे पहले इन्होंने दाई को ट्रेन करना क्यों स्टार्ट किया, क्यों, क्योंकि चाइल्ड बर्थ के बाद चाइल्ड की जो मोर्टेलिटी रेट थी वो इंक्रीज़ होने लगी। ठीक है। जैसे बेबी बर्थ लेते थे, बेबी की डेथ हो जाती थी, तो ये जो चाइल्ड की जो मोर्टेलिटी थी वो क्या होने लगी, वो इंक्रीज़ होने लगी। अब जैसे चाइल्ड की मोर्टेलिटी इंक्रीज़ होने लगी तो लोगों ने देखा कि रीज़न क्या है इसके पीछे। अगर ये चाइल्ड की मोर्टेलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो कुछ तो रीज़न होगा इसके पीछे। तो ये रीज़न पता करते करते 1919 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने इम्प्रूव करा कि चाइल्ड की बर्थ कंडीशन को हम इम्प्रूव करेंगे। जो चाइल्ड की मोर्टेलिटी है, जो मॉर्बिडिटी रेट है, वो क्या हम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ओके। अब आई होप थोड़ा आपको समझ आया होगा। ठीक है। देन 1930 में क्या हुआ, साइमन कमीशन वाज सेट अप टू स्टडी द डिटोरिएशन कंडीशन ऑफ पब्लिक हेल्थ। कंट्रोल बोर्ड ऑफ हेल्थ टू कोऑर्डिनेट द हेल्थ सर्विसेज थ्रू आउट द कंट्री। लोकल बॉडीज प्रॉपरली गवर्न बाय लोकल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द हेल्थ सर्विसेज। लोकल बॉडीज़ बनाई जाने लगी, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हो सके ईजिली हर किसी को। तो क्या हुआ, वो सब सेटअप होने लगा। देन 1960 में क्या हुआ, पब्लिक हेल्थ कोर्स स्टार्टेड इन वेरियस स्टेट लाइक केरला, इंदौर, नागपुर, अहमदाबाद। ठीक है, ये स्टेब्लिश हुआ। देन 1946 में क्या हुआ, टू नर्सिंग कॉलेजेस वाज स्टेटेड दिल्ली एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली गिवन द डिग्री ऑफ बीएससी नर्सिंग। द अदर कॉलेज स्टार्टेड इन वेल्लोर एफिलिएटेड बाय मद्रास यूनिवर्सिटी। ठीक है। तो 1946 में फर्स्ट टाइम क्या हुआ, दो नर्सिंग कॉलेजेस स्टेब्लिश हुए थे जो डिग्री प्रोवाइड करते थे बीएससी नर्सिंग की। देन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वेल्लोर में हुआ बाय मद्रास यूनिवर्सिटी। ओके। तो मीन्स बीएससी नर्सिंग पे 1946 में आते आते इस पर फोकस होने लगा। ठीक है। इस पर लोगों ने अपना क्या करना, फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारे कुछ पीरियड्स थे, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डेट इसमें से निकाली थी बुक से। बाकी बुक्स में बहुत सारी दी गई, आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। ओके। देन हमारा आता है स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या स्कोप होता है, जो कम्युनिटी की जो नर्स होती है वो कैसे जो है वो रोल प्ले करती है हमारी कम्युनिटी में। ओके। तो ये आपने फंडामेंटल में पढ़ा है कि नर्स का क्या रोल है, तो सेम वही रोल यहाँ पे कम्युनिटी का है। केयर प्रोवाइडर, रिसर्चर, लीडरशिप रोल, ऑर्गेनाइज़र, प्लानर, चेंज एजेंट, एडवाइज़र, एजुकेटर। केयर प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है, केयर प्रोवाइडर का मतलब है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड पैलेटिव केयर जो है वो इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करते हैं, फैमिली को और कम्युनिटी को। ओके। देन रिसर्चर क्या होता है, रिसर्चर क्या करता है, कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है, एविडेंसेस को कलेक्ट करता है कि डिसीज़ कहाँ से कैसे हुई है, और जो डिसीज़ हुई है उसको हम अर्ली आइडेंटिफाई कर सकें और हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। ओके। देन लीडरशिप रोल क्या होता है, हर एक टीम में क्या होता है, एक लीडरशिप होता है, एक लीडर होता है जो क्या करता है, गाइड करता है, मोटिवेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है हेल्थ केयर वर्कर्स को फॉर बेटर परफॉर्मेंस, जो आउटकम्स है वो क्या हो सके, बेटर से बेटर हो सके। ओके। देन ऑर्गेनाइज़र का मतलब क्या होता है, एक ऐसी नर्स होगी जो प्लान करेगी, अरेंज करेगी, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी हेल्थ टीम को। ठीक है, जिससे ईजिली
समझ में आ सके सबको, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो सके। ओके। देन आता है प्लानर। एक ऐसी नर्स होती है जो क्या करती है, जो कम्युनिटी हेल्थ नीड्स को प्लान करती है, क्या क्या कम्युनिटी में नीड्स हैं, प्रायोरिटीज़ को सेट करती है कि हमें कौन सी जो प्रायोरिटी वाइज जो चीज़ें हैं वो हमें पहले रखनी है, बाकी बाद में रखनी है। तो ये सारा काम प्लानर का होता है, ठीक है। देन हम आता है चेंज एजेंट। चेंज एजेंट भी एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है जो इंडिविजुअल्स की, फैमिली की, कम्युनिटीज़ की हेल्प करती है प्लान बनाने में और उनको सारी चीज़ें प्रोवाइड करने में अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। ओके। देन हमारा आता है एडवाइज़र। एडवाइज़र मतलब क्या होता है, एडवाइस देना। एक ऐसी नर्स वहाँ पर होगी जो प्रोवाइड करेगी गाइडेंस, इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट एडवाइस टू द अदर प्रोफेशनल्स। ओके। देन एजुकेटर। एजुकेटर मतलब प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द फैमिली, टू द पेशेंट, टू द कम्युनिटी, टू इनकरेज द हेल्थ ऑफ द पीपल। और एजुकेशन में क्या आएगा, एजुकेटर जो भी वो क्या करेगी, जो डिसीज़ से पहले जो प्रिवेंशन किया जाता है, प्रमोट द प्रिवेंशन जो किया जाता है, इनकरेज किया जाता है लोगों को किसी डिसीज़ के लिए, वो भी हमारी जो है एजुकेटर करती है। ओके। तो ये हमारे हैं थे स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। देन हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ इज़ अ बेसिस ऑफ ऑल हेल्थ केयर्स। हेल्थ का बेस पता करना, हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है, कैसे ख़राब हुई है, किसकी वजह से ख़राब हुई है, तो ये जो बेस है इसके बारे में पता करना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हेल्थ केयर के लिए, ठीक है। हेल्थ हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। अलग अलग इंडिविजुअल्स की अलग अलग हेल्थ की मीनिंग्स होती है। एवरी वन हैव देयर ओन परसेप्शन ऑफ हेल्थ, और हर एक का हेल्थ के लिए अलग अलग परसेप्शन होता है। इट विल राइज टू कन्फ्यूज़न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ जो है क्या करती है, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती है, ठीक है। क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन ने एक ह्यूमन को एज अ मशीन ट्रीट किया है, क्योंकि जो डिसीज़ हुई उससे क्या हुआ, आउटब्रेक हो, और जो मशीन क्या हुई, डैमेज हो गई। ओके। तो ये एक ऐसा छोटा सा एग्जांपल दिया है, बट इसमें ओवरऑल ये समझाया गया है कि क्योंकि हर एक किसी की जो डिसीज़ है वो अलग अलग है, हर एक किसी को अलग बीमारियाँ हैं, अलग कॉजेज़ हैं, अलग रिस्क फैक्टर्स हैं। तो बोला गया है कि हर एक डिसीज़ को देखने का नज़रिया, परसेप्शन जो है वो सबका क्या है, अलग है। ओके। देन इसमें हमारा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इसमें हमारे कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ओके। ये हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इसमें हम बताते हैं कि जो डिसीज़ है वो बैक्टीरिया वायरस की वजह से हो रहा है, उसकी वजह हम उसको मेडिकेशन देंगे, सर्जरी कराएंगे इनकी वजह से, ठीक है। देन हमारा आता है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। इसमें हम फोकस करते हैं उसकी मेंटल इमोशनल वेलबींग पे, उसकी गुड हेल्थ। अगर उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, इमोशनल हेल्थ अच्छी होगी, तो उसकी और ओवरऑल जो हेल्थ होगी वो भी अच्छी होगी, ठीक है। देन हमारा आता है इकोलॉजिकल, मतलब हमारा इन्वायरमेंट और हमारी ह्यूमन, इन्वायरमेंट और ह्यूमन में बहुत अच्छा जो है वो होना चाहिए, एक बैलेंस, ठीक है। देन होलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है वो ओवरऑल वेलबींग है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल। देन हमारा आता है डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होती है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ जो होती हैं वो हमारी 5 टाइप्स की होती हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सोशल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। ओके। ये सब तो आपको पता है, क्योंकि आप जो है फंडामेंटल में अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं, क्या फिजिकल होता है, इमोशनल होता है, स्पिरिचुअल होता है, और क्या सोशल और मेंटल हेल्थ होता है। तो इसको डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ऑलरेडी पढ़ के समझ सकते हैं। ओके। देन हमारा आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। ये हमारी होती है सोशल इन्वायरमेंट, एजुकेशन, फिजिकल इन्वायरमेंट, ऑक्यूपेशन, हेल्थ सर्विसेज। तो ये हमारी होती है डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। तो सोशल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारी फैमिली, फ्रेंड, कल्चर सब लोग हमें सपोर्ट करते हैं। अगर हम एक पेशेंट के पास सोशल इन्वायरमेंट बना के रखेंगे, गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ उसकी रखेंगे, तो वो ईजिली क्या करेगा, रिकवरी करेगा, ठीक है। तो ईजिली रिकवरी करेगा, और रिकवरी के साथ साथ क्या करेगा, जब उसके फ्रेंड और फैमिली उसके साथ रहेंगे तो उसको और भी अच्छा रहेगा, और जल्दी वो क्या करेगा, प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा। देन हमारा आता है एजुकेशन। एजुकेशन इंक्रीज हेल्थ नॉलेज एंड अवेयरनेस। एजुकेशन का मतलब क्या है, जो एजुकेशन होती है वो नॉलेज इंक्रीज़ करती है, अवेयरनेस इंक्रीज़ करती है। जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो लाइकली टू अडॉप्ट हेल्थी लाइफ स्टाइल। जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्थी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करते हैं। जो हेल्थ सर्विसेज दी जाती है वो अप्रोप्रिएटली उनका यूज़ करते हैं। इसीलिए जो अगर एजुकेटेड एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, एजुकेटेड जो मदर है, अगर कोई मदर एजुकेटेड, वो क्या करेगी, वो अपने चिल्ड्रन को कंप्लीट इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेगी, कंप्लीट हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ओके। देन हमारा आता है फिजिकल
इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है? सेफ ड्रिंकिंग वाटर हेल्प प्रिवेंट डायरियल डिसीज़। मतलब हमारा जैसा इन्वायरमेंट रहेगा वैसे हम रहेंगे। अगर हमारा इन्वायरमेंट क्लीन है, प्रॉपर सैनिटेशन है, क्लीन वाटर है, एयर क्वालिटी अच्छी है, तो हम क्या करेंगे? हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हम क्या करेंगे? बिल्कुल हम हेल्दी रहेंगे। ओके। देन हमारा ऑक्यूपेशन है, टाइप ऑफ वर्क, वर्किंग कंडीशन, इनकम, मतलब घर की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है ये भी बताता है। ये भी जो मेन फैक्टर है हमारी बीमारी का, हमारे हेल्थ का, ऑक्यूपेशन भी बहुत मेन फैक्टर होता है। ओके। क्योंकि जो पुअर पीपल्स होते हैं वो हमारी जो हेल्थ सर्विसेज होती है उनको नहीं ले पाते हैं, नहीं प्रॉपर उनको यूटिलाइज़ कर पाते हैं, तो वो हमारा ऑक्यूपेशन होता है। हेल्थ सर्विस का मतलब है कि इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, प्रिवेंट वैक्सीन, प्रिवेंटेबल डिसीज़, जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं वो प्रॉपर लेनी चाहिए, जिससे वैक्सीन प्रिवेंटेबल जो डिसीज़ हैं वो ट्रीट हो सके, और जो एसेसिबल अफोर्डेबल जो क्वालिटीज़ हेल्थ केयर सर्विसेज है वो भी हर किसी को लेनी चाहिए। तो ये हमारी होती है डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज़। तो इन दोनों में कन्फ्यूज़न मत होना, उसमें भी डायमेंशन ऑफ डिसीज़ भी है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिसीज़ भी हैं, तो ये आपको कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर। सो आप कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। कोई भी टॉपिक अगर समझ में ना आया हो, किसी टॉपिक को डिटेल में आपको पढ़ना है तो उसको बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी वीडियो आपको बना दूँ। ओके। थैंक यू।